नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी और उनके डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क के बारे में। वर्क किसे बोलते हैं? व्हेन एवर ए फोर्स, वर्क का डेफिनेशन हम लिखेंगे पहले। व्हेन एवर ए फोर्स acting on a body displaces it, then work is said to be done. इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, ये पॉइंट ए पे था, ये डिस्प्लेस होकर अगर पॉइंट बी पे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क हुआ। ओके, सो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी बॉडी, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, तो ये पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको अगर हम एक डायरेक्शन में अगर हम फोर्स दे रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या अपने इस पोजीशन से मूवमेंट होके नेक्स्ट बॉक्स एक डिस्प्लेस होकर एक नया जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हुआ फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क डन हुआ बोल के। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक कार है, इसका हमने इंजन स्टार्ट किया है, तो इंजन क्या एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उस फोर्स की वजह से ये कार आगे के डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और फोर्स भी किस डायरेक्शन में इंजन ने किया? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया इंजन ने फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी उसका हुआ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं वर्क डन होना। नेक्स्ट, वर्क डन जो है वो 3 टाइप के हैं। एक है पॉजिटिव वर्क, एक है जीरो वर्क, और एक है नेगेटिव वर्क। तो 3 टाइप के वर्क हैं, एक है पॉजिटिव वर्क, एक है जीरो वर्क, और एक है नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है? ये जो सेकंड केस हमने देखा, ये वाला कार वाला केस, यहाँ पे इंजन ने फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया, ओके, कार पे, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो जहाँ पे थीटा 0 डिग्री होता है वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। नेक्स्ट, अगर इस केस में देखेंगे, पहले केस में, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और ये नो डाउट ये मूव हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये एक पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है। बट हम अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके अगर फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम कंसिडर करेंगे इस केस में, जैसे ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। और वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 डिग्री इज -1, सो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा -fs। सो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। एंड यहाँ पे थीटा कितना है? 0, कॉस 0, दैट इज कॉस 0 कितना होता है? सॉरी 1, कॉस 0 इज 1, सो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एफ डॉट एस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट हम एक थर्ड केस देखते हैं कुली का। ओके, कुली हैविंग वेट ऑन हिज हेड, इस केस में क्या होगा? ये जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो कुली है उसने सामान क्या अपने सिर के ऊपर पकड़ा है, तो उसने सामान पे फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। एंड ये चल रहा है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मूवमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अब डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे थीटा कितना क्रिएट हो जा रहा है, हियर थीटा इज 90 डिग्री। ओके, सो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। दैट्स वाई डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है एफ एस कॉस थीटा, सो एफ एस कॉस 90 दैट इज 0। तो इस केस में वर्क डन हो रहा है 0। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर। सो पावर का डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। मतलब कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, दैट इज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। कितना काम हुआ है कितना टाइम में, सो उसका पावर, अगर उसने ज़्यादा काम कर लिया कम टाइम में तो उसका पावर ज़्यादा है, अगर उसने ज़्यादा टाइम लिया और काम कम हुआ देन पावर उसका कम हो जाएगा। ओके, सो P इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। सो पावर का एग्जाम्पल हम देखते हैं। पावर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम अगर पहले पहले शुरुआत में जिम जाएंगे तो क्या हम 5 मिनट्स के अंदर कितना रेप्स मार सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 रेप्स मारेंगे हम। ओके, वेट अगर हमने कांस्टेंट अगर रखा 200 न्यूटन का फोर्स लगा के हमने इतना ऊपर तक हम उठा पाए, कितना 10 से 15 बार बस। बट अगर वही जो बंदा 1 साल से या 2 साल से जिम जा रहा है, या फिर हम अगर रेगुलर गए जिम 1-2 साल तक, तब क्या हमारा पावर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तब हम ज़्यादा रेप्स मार सकेंगे। 10-15 मारते थे, अब हम 40-50 भी मार सकते हैं, क्योंकि हमारा पावर हमने इंक्रीज कर लिया। ओके, सो पावर मतलब क्या, कितना काम कितने कम टाइम में कर सकते हैं। पहले वही 5 मिनट में हम 10 से 15 करते थे, अब वही 5 मिनट में 40 से 50 कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर ज़्यादा है, यहाँ पे पावर कम था हमारा। ओके, सो पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट है वाट, और एक यूनिट है हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 736 वाट भी हम बोल सकते हैं। ओके, 1 हॉर्स पावर 1 HP। सो ट्रैक्टर का जो पावर होता है वो भी किस में नापते हैं हम, HP में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, और क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क भी इसको बोल सकते हैं, और द कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी मतलब क्या, कितना हम वर्क कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क। जितना हम कर पाए, ज़्यादा अगर हम वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा होगा हमारे पास, कम एनर्जी है तो कम वर्क कर पाएंगे। जैसे अगर सुबह हमने खाना नहीं खाया, दिन भर खाना नहीं खाया, और हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि खाना भी नहीं खाया हमने। वही अगर हमने पेट भर के खाना खाया तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। ओके, सो एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि एक है थर्मल एनर्जी, दूसरा रेडिएंट एनर्जी, तीसरा लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एनर्जी के। धीरे धीरे हम जब चैप्टर वाइज आगे पढ़ते जाएंगे तो एक एक एनर्जी के बारे में डिस्कस भी करते जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ओनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है देखते हैं हम। द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body by virtue of its
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एक बॉडी के अंदर अगर एनर्जी है, एनर्जी क्या एक फॉर्म है जो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी क्या है, जो मोशन के लिए होगा वो क्या, कौन सा एनर्जी होगा, मोशन के लिए जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन के लिए होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे अगर हाइट के लिए जो भी एनर्जी है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम ग्राउंड लेवल पे जब थे हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। फिर एक हाइट पे हम जब गए, हाइट के लिए जो एनर्जी होता है ड्यू टू पोजीशन, ये है पोजीशन, पोजीशन के लिए जो हुआ उसके लिए होगा पोटेंशियल एनर्जी। देन मोशन, यहाँ पे फिर से मोशन हुआ, यहाँ पे मोशन हुआ था, तो मोशन के लिए जहाँ पे एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, और एक चीज़ हमें याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है तो वो जब लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लॉस हो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये इक्वेशन से ये प्रूफ होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।